68th 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार करके आपको दिया हुआ है सर। क्लियर? 68वां फिल्म पुरस्कार कौन सी, क्या सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रही है साहब जी, लोकप्रिय फिल्म कौन सी रही है, निर्देशक कौन से रहे हैं, ये करके दिए हैं। पहले ही आप जान लो क्वेश्चन इस पर आने वाला है। दैट इज सूरराई पोट्टू। क्या जी? दैट इज सूरराई पोट्टू। कहां की है? तमिल की है। पहली बात तो ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। राष्ट्रीय वर्ड लगा है, वो सबसे महान शब्द है, इस बात को ध्यान रखना। कोई अवार्ड पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, ये राष्ट्रीय जरूर पूछा जाएगा, आप इस बात को ध्यान रखना। अति संभावित प्रश्न होता है क्योंकि राष्ट्र ही प्रधान होता है। तो राष्ट्रीय, और उसमें से बोले सर इतने सारे राष्ट्रीय, सबसे खास ये साहब जी। तो किसको राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, उसका नाम क्या है? बोले सूरराई पोट्टू करके कुछ है। ठीक है, सूरराई। तो रा से राष्ट्रीय है, रा से राई राई। बच्चे फिल्म देख के क्या कहते हैं? बोले राय राय करते रहते हैं। ठीक, सुर में सुर मिला के फिल्म देखते हैं। क्या मिला के? सुर मिला के। तो सुरराई हो गया। ऐसे ध्यान रखना, डायलॉग्स रट जाते ना बच्चों को, फिल्म देख कर निकले अलग ही नशा चढ़ जाता है। अगले 2-4 दिन तक फिल्मों के डायलॉग्स मारेंगे जरूर, निकले ही जाते। क्या करो, संगत में आए, 3 घंटे बिताए हैं, एंजॉय किया है, अच्छी सी फिल्म देखी, दिल दिमाग में उतर गई है, तो बिल्कुल उसी सुर में राय राय करते हुए से गाते हैं। पोट्टू से बने फिरते होंगे साहब जी, है ना? तो फिल्म का नाम क्या है? थोड़ी सा ऑड पड़ेगा अपन को क्योंकि तमिल है, हिंदी नहीं है, बट अपन बना लेंगे। तो एक ही सुर में गाते हैं और उसमें यही वाला ध्यान रखने की जरूरत है अपन को। क्लियर? नेक्स्ट जाते हैं। जबकि लोकप्रिय, बोले सबसे ज्यादा प्रिय थे हमको तन्हा जी साहब जी। तन्हा जी, अजय देवगन जी। तो तन्हा ही तन्हा, उनकी आंखें देखो तो लगता है बड़े तन्हा तन्हा से नजर आ रहे हैं। तो तन्हा जी जो मूवी रही है वो लोकप्रिय रही है, जबकि बेस्ट वाला जो अवार्ड दिया गया है वो तमिल वाली जो मूवी है आपको सुरराई, उसको दिया गया है। डायरेक्टर के बारे में बात करें, सच्चिदानंद की, यार बहुत संभावना नहीं आएगा। ठीक, डायरेक्शन कैसा देना? कभी भी कोई आपसे पूछे भैया वो वाली बिल्डिंग कहाँ, वाली कॉलोनी कहाँ, तो सच्चा डायरेक्शन देना। नहीं मालूम तो बोल देना हमको नहीं पता, वो सही होता है। कैसा डायरेक्शन देना? बोले सच्चा सा डायरेक्शन देना, झूठा डायरेक्शन नहीं देना कि यहाँ जाओ कि वहां जाओ। नहीं मालूम तो बोल देंगे भैया हमें वो एड्रेस नहीं पता, आप किसी और से पूछ लीजिए दीदी। क्लियर बात है? तो डायरेक्शन, डायरेक्टर कैसा? सच्चा। तो सच्चिदानंद के आर, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा। क्लियर? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो जो इन मूवीज में रहे तो अजय देवगन, तन्हा जी, लीड रोलिंग। ठीक, सुरराई यानी सूर्या राई, तो सूर्या, सुरराई पोट्टू में हो जाने वाले हैं। अभिनेत्री सेम, बोले अपर्णा बालमुरली, सेम सुरराई पोट्टी पोट्टू करके दिया हुआ आपको। सर्वश्रेष्ठ दिया है, राहुल देशपांडे नहीं आएगा। पार्श्व गायिका नंजी अम्मा नहीं आएगा, बहुत संभावना है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, शायद सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म ये आ जाएगा। क्या नाम है मूवी का? बोले तुलसीदास जूनियर। क्लियर? इनको देखेंगे। नेक्स्ट, 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? क्योंकि इसी के तहत दिया जाता था। उनका नाम है आशा पारिक, है ना? नई उम्र के बच्चे नहीं जानते होंगे, घर में जाकर पूछना बड़े बुजुर्गों से, एक बार में बता देंगे क्या रे उनको नहीं जानते, है ना? और जब तक उनके 2-4 सीन्स वगैरह नहीं दिखा देंगे, गाने वगैरह, तब तक वो छोड़ेंगे नहीं आपको, ये भी ध्यान रखना। बोले तुमने पूछा कैसे? ठीक, बहुत ही महानतम अभिनेत्री अब जिन्हें जमाने की, अद्भुत अपनी कला के लिए, अपने योगदान के लिए वो जानी जाती है। जीवन भर का जो उनका योगदान है फिल्म जगत को, फिल्म इंडस्ट्री को, उसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं आशा। आशा, ठीक, जीने की आशा, पढ़ने लिखने की आशा, आगे बढ़ने की आशा। आशा में कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं। ठीक, कौन से नंबर का दिया गया? 52वां। 52 में कितने हैं? 2 शब्द हैं। ऐसे ध्यान रखना। क्लियर? क्योंकि इसमें ये आएगा आशा पारिक जी को इनमें से कौन से नंबर का दिया है, 50वें नंबर का, 51 नंबर का, 52 का, 53 का, ऐसे करके आएगा क्वेश्चन। तो फिर बच्चे कहेंगे दिया तो है, ये तो मालूम हमको, हाँ आशा पारिक सर ने बताया सर, लेकिन नंबर पूछ दिया इस बार घुमा करके। पूछना था राइट एंगल, उड़ा करके पूछ दिया ये वाला। क्लियर? तो आशा 2। ठीक है, बहुत बड़ा शब्द होता है, वर्ल्ड का सबसे खास शब्द होता है आशा, होप, टॉप क्लास। बोले क्या है? बोले कुछ नहीं है तुम्हारे पास। बोले एक चीज है,
आशा, होप, बहुत बड़ी बात होती है साहब, बहुत बड़ी बात। तो क्या है? आशा है, होप है कि हाँ जीत जाएंगे, बना जाएंगे, पेपर सेलेक्ट हो जाएंगे। क्या है? होप, आशा। क्लियर? 52वां 52 करके ध्यान रखना। कौन सा पुरस्कार? बोले यही भूल गए, पुरस्कार कौन सा था? बोले दादा, फिर से दो, दा से दादा, दा से दो, तो दादा हो गए साहब जी। तो 52वां यानी कि दो, किसको? आशा जी को। कौन सा? बोले उनके दादाजी का, बोले दादा साहब। तीनों पॉइंट को लिंक अप रखना, क्योंकि कभी को इस पर क्वेश्चन होगा, कभी को इस पर होगा, कभी को इस पर होगा। कि बोले साहब दादा साहब कॉल के अवार्ड अभी हाल ही में किसको मिला? बोले इनको। बोले आशा पारेख जी को दादा साहब कॉल के अवार्ड कौन से नंबर का दिया गया है? बोले 52वां। बोले साहब 52वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है? क्लियर? तो ये चीजें ध्यान रखना। कभी को और एक डिजिट पीछे भी पूछ सकता है। ठीक? कि बोले साहब 51, 51वां किसको? बोले रजनी, रजनी सर। क्लियर है? तो 51वां रजनी सर साहब जी। मतलब ये वो व्यक्ति जो रिटायर ही नहीं होने देती जनता जिनको। बोले सर हम पागल हैं आपके लिए। बोले सर बुढ़ापा आ चुका है सर, हम खुद बता रहे हैं कि कमर आड़ी टेढ़ी है। बोले नहीं सर, जो बात आप में है वो तो 20 साल के युवा में भी नहीं है, आप ही को देखना है, पता नहीं क्या देखना। पर बोले नहीं सर आप। बोले हम ही लोग जानते हैं कि आप में क्या खास है, आप तो अपने आप को बड़ा साधारण सा बताते फिरते हैं। 51वां रजनी। 51 में आप गौर से देखो, एक विषम संख्या है, 51 विषम संख्या है। रजनी चाहे कांत, रजनीकांत, 5 बोलो चाहे 3 लेटर्स बोलो, विषम संख्या ही है। तो विषम वाला किसको? विषम को। सम वाला किसको? सम को। मामला क्रिस्टल क्लियर है। 53वां दे दिया जाएगा, उसको भी ऐड कर लेंगे। 50वां चाहो तो देख सकते हो। बोले पिछले 50 सालों से फिल्म जगत पर कौन राज कर रहे? बोले कौन सा बी? बोले बिग बी। एक ही बी है, महानायक सदी के। बोले पिछले 50 सालों से अपन लगभग देख ही रहे हैं। ठीक? बोले उनकी पहली सुपरहिट मूवी, बोले जंजीर। बोले कब आई थी? 1975 समथिंग के आसपास, 74-75 के आसपास। ठीक? और एक दो साल पहले से वो आ रहे थे। 2023 तो यही हो गया ना, 23 वर्ष तो ये हो गए, तो कितने साल हो गए? 50 साल तो हो ही गए ना। ठीक? और ये वो आइडल कहलाते हैं जो कि बच्चों के भी हैं, प्लस बोले पापा जी के भी हैं। अब बताओ साहब। बोले ऐसे हैं कि नहीं साहब, रिप्लेस होने का नाम ही नहीं ले रहे पिछले 50 सालों से। क्लियर? तो ये वो व्यक्तित्व है, एक बहुत ही महानतम पर्सनालिटी कहलाती है, जिन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से लोगों को जीना सिखाया। एंग्री यंग मैन, ललकारा व्यक्तित्व को, स्वाभिमान को। कोई भी हो वो। बोले साहब जूते पॉलिश करते, बोले आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाते। गहराई देख रहे हैं आप बात में? सेंटेंस में गहराई क्या है? कि साहब आज भी नहीं उठाते फेंके हुए, यानी पहले भी नहीं उठाते। गहरापन जो था, वो जो एंगर था व्यक्तित्व का, उसको दर्शाते हैं वो साहब, वो चीज। यही वजह कि अमिताभ बच्चन को खास बनाती है। बहुत सारी फिल्में देखी, बहुत मजेदार भी देखी अपन ने, पर जो उस जमाने का जो इनका रहा है साहब, वो यही रहा कि व्यक्तित्व अंदर जो है, और किसी के पास में कुछ हो ना हो, उसका एक अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक व्यक्तित्व, एक स्वाभिमान होता है। बोले साहब अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, तुम्हारा क्या होगा? वो भी उतने आत्मविश्वास से डायलॉग की डिलीवरी करना। अमिताभ बच्चन पिछले 50 सालों से राज कर रहे हैं। कभी को केवल अमिताभ बच्चन जी पर बात करेंगे अपन, उन पर निबंध करेंगे, उन पर चर्चाएं करेंगे। एक महानतम अभिनेता, और उससे भी बढ़कर एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक करके वो कहलाते हैं, और जिस फील्ड में उन्होंने हाथ रखा था, ठीक, चाहे एंकरिंग हो चाहे अन्य चीजों हो, केबीसी उनके बिना अधूरा है। आधे से ज्यादा लोग तो सिर्फ उन्हीं के गांड देख रहे हैं। बोले सर और भी आते हैं ऐसे जिनमें पैसे, ऐसे अपन जवाब दो, पैसे वैसे दे देते अपन भगाते लेकिन। पर जो बात साहब ये अमिताभ बच्चन जी के उस एंकरिंग में है, वो बात किसी में नहीं है। बोले पिछले 25 सालों से तो अपन केवल वही देख रहे हैं, लगभग 2000 समथिंग के आसपास से 24 साल तो यही हो गए, 25 ही साल मान लो, 25 दूनी 50। तो 50वां वर्ड बार बार डिफाइन कर रहे थे किसको? अमिताभ बच्चन साहब जी। अमिताभ बच्चन का जन्म भी जो है देखेंगे 50 का दशक ही होगा, बोले 1944-45 कुछ के आसपास की बात है सर, वो 50 ही का दशक होने वाला है। 50 सालों से राज कर रहे हैं अमिताभ जी। अमिताभ वैसे किसके अवतार माने जाते हैं? दैट इज महात्मा बुद्ध साहब जी। कितना शानदार नाम रखा, क्योंकि पापा जी को बहुत ज्ञान था साहब। ठीक?
पापा जी ज्ञानी थे, वेल एजुकेटेड थे था, खासकर हिंदी साहित्य इत्यादि वगैरह को लेकर। एक बच्चे का नाम रखेंगे अपन अजिताभ, सेम बुद्ध। दूसरे का नाम रखेंगे अपन क्या, अमिताभ। बोले साहब अगले दशकों के लिए आपने फ्री कर दिया जनता को, बोले जाओ एंजॉय करो साहब। तो ये वो महानता विभूति, चाहे अमिताभ जी हों, चाहे किशोर जी हों, चाहे लता जी हों, ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाम हम देखेंगे। महानतम योगदान है ना केवल इसमें कि यहाँ पैसे कमाए, बल्कि लोगों को सिखाया क्रिएटिविटी, जीना, ये बड़ी चीज है साहब। ठीक है, तो 50 वाह अमिताभ, क्योंकि अमिताभ बच्चन, ए फॉर एप्पल वाला अमिताभ, उनके आगे मैक्सिमम लोग जीरो हैं। 50वां हो गया साहब जी किसका, अमिताभ जी का। 51वां बोले विषम संख्या, बोले अमिताभ बच्चन। तो बोले साहब मैक्सिमम साथ में अपन देखेंगे उनके ब्रदर, छोटे भाई है ना, बोले हम देख कर आओ साहब मूवी। बोले रजनी, बोले कौन सर, बोले रजनी सर। ठीक, एक महानतम अभिनेता है, बस कंडक्टर से लाइफ शुरू करने वाला बंदा, कि वहां से लाइमलाइट में आने वाला, कि साहब अपनी स्टाइल से, तौर तरीके से, बोले साहब अपने कार्य को करने का एक विशिष्ट तरीका, कि बस में टिकटें बेच रहा है एक व्यक्ति इतनी स्टाइल से कि नजर पड़ ही जाती है, अट्रैक्ट कर लिया। और दुनिया में सबसे खास चीज क्या कहलाती है, सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली बुक्स हो चाहे लोग हों, क्या सिखाते, बोले आपके कार्य करने का तौर तरीका ऐसा हो कि लोग आपकी ओर आकर्षित हों, अट्रैक्ट हों। तब खास क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या बाकी से, बोले रजनी सर। वहां से वो बंदे को बोले सर क्या काम करोगे फिल्म में, बोला सर कैसी बात कर रहे हैं, बोले मजाक नहीं करे आ जाओ। उस दिन से वो छाया हुआ है वो व्यक्ति साहब जी, आज भी आराम नहीं करने दे रहे। बोले सर वही जंग वाला करके दिखाओ, एनिमेशन कर देंगे अपन, वीडियो एडिटिंग कर देंगे, और आप तो वही करके दिखाओ। क्लियर। 50वां अमिताभ, 51वां विषम संख्या रजनी, 52वां बोले आशा है कि जीवन में अपन भी इतना बड़ा तो नहीं, शायद कुछ इनके कण बराबर, इनके पैरों की धूल बराबर कुछ अच्छा कर जाएंगे अपने जीवन में हम भी, ऐसी आशा है, दैट इज होप। तो 52वां क्या होगा, मामला क्रिस्टल क्लियर है। जो बता रहा हूं बहुत गौर से सुनना, समझना, जहन में उतार लेना, बहुत कुछ एग्जाम में काम आएगा और बहुत कुछ जिंदगी में काम आएगा, इतना विश्वास कह सकता हूं मैं। क्लियर है, तो एक नजर मार लेते हैं। बेस्ट मूवी बोले सुरराई, बोले लोकप्रिय वाली, बोले तन्हा से तन्हा है अपन, तो तन्हा हो गए साहब जी। ठीक है, बोले साहब भीड़ में भी तन्हा आदमी, बोले लोगों में भी प्रिय है लेकिन कई बार अपन बड़े ही तन्हा हैं, अकेले हैं। भीड़ से घिरा हुआ आदमी भी कई बार अपने आप को अकेला फील करता है, बोले तन्हा। लोकप्रिय, उसके बावजूद भी विडंबना ये है, तन्हा और दुनिया ही विडंबनाओं की है साहब, आयरनी, तन्हा जी। क्लियर। डायरेक्शन कैसा देना, हमेशा सच्चा देना, तो सच्चदा नंद हो जाएंगे अपन, ऐसे ध्यान रख लेंगे। अभिनेता की बात करें मेल, बोले अजय देवगन, सुरराई में बोले सूर्या करके कुछ है। अभिनेत्री में बोले नियम्मा यम्मा करके भी आने वाला एक नाम, नानी जी अम्मा गायिका में, जबकि फीमेल में बोले अपर्णा। ठीक, देखा अपन ने। सर्वश्रेष्ठ हिंदी बोले जूनियर कौन, तुलसीदास। भारत के 3 महानता समन्वयकर्ता, भारत के 3 महान समन्वयकर्ता साहब, प्राचीन काल में हुए महात्मा बुद्ध, समन्वय किया, लोगों को जोड़ा। ये नहीं किया कि बोले तुम गलत हम सही, तुम गंदे हम अच्छे, बोले नहीं साहब सब में कुछ ना कुछ अच्छा है। प्राचीन काल में उनका नाम था बुद्ध, मध्य काल में महानतम समन्वयकर्ता तुलसीदास, बोले हर काल में जरूरत पड़ेगी, बोले अगले काल में किसी जूनियर तुलसीदास की जरूरत पड़ेगी, जूनियर तुलसीदास। आधुनिक भारत के महानतम समन्वयकर्ता गांधी। मामला क्लियर है, एक युग जाना जाता है, दुनिया जानती साहब, भारत को जाना जाता है तुलसीदास जी जैसे नामों साहब, रामचरितमानस इत्यादि। क्लियर है, तो अपने वर्क के लिए, कार्य के लिए। तो नया क्या चाहिए, बोले एक और हमको चाहिए जूनियर तुलसीदास। वैसे जूनियर का बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है, बोले बिग बी जूनियर, बोले नहीं चले, बोले कौटिल्य जूनियर, बोले फिर तुम आ गए साहब। क्लियर। अब बोले तुलसीदास भी क्या चाहिए, बोले एक और जूनियर चाहिए। तो सीनियर का क्या होगा, बोले सीनियर तो आज भी सीनियर की तरह चल रहे हैं, बना लेंगे अपन। तो देखते हैं आपसे बन भी रहा कि नहीं बन रहा, कि बस मजे ले रहे हो क्लास में, एंजॉय करने बैठे हैं, है ना। कौन सा अवार्ड पढ़ रहे थे, राष्ट्रीय फिल्म, कौन से नंबर का है लेकिन, तो 68th है। क्या है, 68th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। जबकि 52 क्या था, वो दादा थे, वो क्या थे, वो दादाजी थे साहब जी, 52 साल के दादाजी अपने, है ना, बब्बा जी। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, और ये तो 52वां किसको दिया है, सम संख्या वाला, बोले आशा है, छोटी सी आशा, जीने की आशा, आसमानों में
उड़ने की आशा। तो बोले 51 भाई बता ही दो बेटा लगे हाथ, कौन होंगे? रजनी सर। क्लियर। और बोले 50वां, बोले एक ही आता है उसके सामने मैक्सिमम जीरो। बोले घर ही में देख लो उनके बेटे को, जीरो, महा जीरो, पिताजी ना हो तो काम नहीं मिल रहा है, जीरो। क्लियर। तो अमिताभ, मामला क्रिस्टल क्लियर है अपन को। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के बारे में अगर बात करें तो कौन से, किस मूवी को मिला है अवार्ड? बोले जूनियर चाहिए। किसका जूनियर चाहिए? बोले जूनियर ही दे दो साहब, सीनियर तो मिल नहीं पाएगा तुलसीदास, अब तो नहीं लगता कि ये नया युग वैसा तुलसीदास दोबारा पैदा करेगा कि नहीं। बोले आप जूनियर दे दो, हम उससे काम चला लेंगे सर। ठीक। तो अमरेंद्र बाहुबली ना सही तो महेंद्र बाहुबली दे दो, अपन चला लेंगे उससे। क्लियर है। तो ये वही बात है। तो जूनियर कौन? बोले तुलसीदास साहब, बन जाएगा अपन को। ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर, तो कैसा डायरेक्शन देना जिंदगी में? या तो मत देना या फिर सच्चा देना। तो क्या होगा? सच्चिदानंद हो जाएंगे अपन साथी। सच्चा डायरेक्शन। आप देखो कीवर्ड आपके जहन में है, चुटकियों में बना लोगे साथी। बस ये है कि हाँ, कोर्स एक्शंस को ढूंढ करके उसको इस तरीके से अपन को पढ़ना है, बनाना है, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी याद आएगा। और एग्जामिनेशन हॉल तो छोड़ो, सपने में भी कोई पूछेगा तो चीख चीख के बोलोगे, बोले हाँ यही है। और उसके साथ में ये भी बोले सर एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूजन बहुत हो जाता है, ये है कि भी है? यहाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होने वाला। स्ट्रॉन्ग स्टडी। बोले यही है डायरेक्टर। बोले नहीं सच्चिदानंद नहीं, सत्यव्रत को मिला। बोले नहीं सर वो सच्चा ही रहा, पता ही है, पक्का है। अगले बार का कोई चेंज हो जाए तो बात एक अलग है। 99% हमको क्लियर है कि यही सही और वही सही निकलेगा। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म। तो उसका नाम क्या है? बोले साहब जी सुरा राई। बोले सुरा राई, सुर लगा के राई, राई गाना गाते बच्चे, सुरा राई पोट्टू करके कुछ है, ओट्टू पोट्टू नाम वैसे ही अपन को पता है साउथ इंडिया से। इसमें हीरो कौन है अभिनेता? बोले सासे सुरा राई, सासे सूर्या है, उन्हीं के नाम पे बोल दी सुरा राई हो गया। जबकि अभिनेत्री कौन है? हीरोइन कौन है साहब जी? बोले सब कुछ अर्पण कर दिया उसने देवी ने। ठीक। महिला, देवी, फीमेल जानी जाती। बोले साहब कीमत ही नहीं चुका सकते, सब कुछ अर्पण कर देती है आपके लिए। तो अपर्णा। और नहीं तो फिर बेटा ध्यान है आपको, शांति मिटा देगी। क्लियर है। तो सीधी सी चीज है अपर्णा वाली बात। तो सोराराई पोट्टू भी हो गया। लोकप्रिय बोला जाए तो बोले लोगों में प्रिय है आप। बोले नहीं साहब हम जानते हैं हम कितने तन्हा हैं। तो तन्हा है जी। बोले नहीं जी। बोले तन्हा है जी। बोले नहीं है जी तन्हा। मामला क्लियर है अपन को। तो तन्हा जी, इसमें तो अभिनेता बना ही दोगे। ठीक है क्या अक्षय कुमार? ये सिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो अपन को वैसे ही आता है, पहले से ही आता है। चलिए, तो ये अपन ने देखा, इन चीजों के बारे में अपन ने कुछ पढ़ा। नेक्स्ट गायिका के बारे में बात करें तो गायिका कोई अम्मा यम्मा करके कुछ था क्या? है ननजी यम्मा? नहीं आएगा, मैं पहले ही कह दिया था, इसलिए अपन उसको फोकस नहीं किया था, टारगेट नहीं करेगा। क्लियर है। ननजी यम्मा गायक। बोले कि देश पांडे, राहुल देश पांडे, तो अपने फोकस ही नहीं किया। जिसको अपन ने फोकस किया बनाना चाहा, वो बन रहा कि नहीं बन रहा? सीधी सी बात है। कभी भी आपका ये होना चाहिए कि साहब हमने जिसको फोकस किया वो आपके हाथ में, कमांड में है। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय है ये, वो वाला अपन ने क्या देखा साहब जी? राष्ट्रीय वाला था। ये क्या है? ये इंटरनेशनल है। तो लगे हाथ इसको भी बना लेते हैं, एक ही बार में प्रयास करेंगे, बन जाएगा अपन को, कोशिश ये अपनी रहेगी। कब का है? 2022 वाला है, सबसे पहला पॉइंट 2022 का है। फिल्म ऑफ द ईयर, बच्चों के दिल दिमाग में, बच्चे क्या बड़ों के भी था। ठीक। बोले साहब क्या पुष्पा? पुष्पा सुन के तुम क्लियर। तो इतना तो याद ही होगा बच्चों को साहब जी। तो पुष्पा द राइज है ना, ये देखने वाले हैं। अभिनेता का नाम बताने की जरूरत, कौन है हीरो इसमें, एक्टर अभिनेता? चलो तो ये पता है साहब जी, अल्लू अर्जुन जी। नेक्स्ट आ जाते हैं। जबकि सर्वश्रेष्ठ फिल्म बोले, फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज। नो डाउट साउथ इंडिया की मूवीज आजकल जो आ रही हैं उनमें सबसे खास बात रही थी, वो कहीं ना कहीं एक जेन्युइन
चीज को उठाती हैं और सीक्वेंस भी जिसका होता है बड़ा ही लॉजिकल, बड़ा ही जेन्युइन होता है। ये नहीं कि बस केवल माहौल क्रिएट करना इत्यादि। बोले नहीं साहब, वो एक जमीन से उठाई हुई चीज है ना। तो ये चीजें चल रही है और लोग नेचुरल चीज ये पसंद करते साहब। तो वहां से इसको उठाया गया है और जबरदस्त इसने रिकॉर्ड भी कायम किए, काफी लोकप्रिय भी हुई, है ना। बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया। अमिताभ बच्चन खुद ही बोले साहब जिसका डायलॉग, साहब सपोर्ट करेंगे। ठीक है, डायलॉग को भी और स्टाइल भी कुछ है ना, ब्रश करने की। तो बच्चे जानते हैं बहुत अच्छे से। तो पुष्पा, ठीक, पुष्प नहीं है, फ्लावर नहीं है, कुछ और है। तो ये फिल्म ऑफ द ईयर है पूरे साल भर के लिए, एक पुष्प। जबकि फिल्म की बस बात करें, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो बोले साहब शेरशाह। ये शेरशाह सूरी वाला नहीं है, ठीक, शेरशाह मूवी है। और हमारे सैनिक, कोड नेम शेरशाह, और सारी बातों को दर्शाते साहब जी। महानतम उनका जो योगदान है देश के लिए, जो अपन घर बैठे नहीं जान पाते, अनसुनी कहानियां, अनजानी कहानियां, साहब कितना कुछ जो करता है वही जानता है। उनका परिवार उस चीज को लेकर चलता है, झेलता है साहब, है ना। तो उस चीज को दर्शाया। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह था। अंतरराष्ट्रीय फिल्म बात करें, बोले साहब सर्वश्रेष्ठ, बोले अनदर राउंड, है ना, होनी थी ये अनदर राउंड। हर किसी को क्या चाहिए, बोले सर अनदर राउंड। बोले पिछले बार एग्जाम दिया फेल हो गए, बोले क्या चाहिए, बोले एक और राउंड हो जाए। बोले पिछले साल हो चुके फेल, तो बोले इस साल। बोले कब तक, बोले जब तक नहीं मिल जाए तब तक अनदर राउंड। जिस चीज को मैं कहता हूँ विद्यार्थी साहब, जब तक एज है तब तक भरना। जब तक आयोग आपको योग्य मान रहा है कि साहब इतनी उम्र तक तुम योग्य हो, तो तुम अपने आप को उससे कम उम्र में आयोग कैसे मान रहे हो। अगेन, वंस अगेन, अनदर राउंड साहब जी। तो इंटरनेशनल लेवल पर, इंग्लिश में नेम है, बना लेंगे साहब। अभिनेता रणवीर सिंह, कौन सी मूवी है, फिल्म 83। बॉयज तो फिर भी पहचान जाएंगे कि हाँ किस चीज पर फोकस्ड है। गर्ल्स को थोड़ी सी दिक्कत जा रही है, फिल्म 83 किस पर फोकस है, यानी किस कहानी पर फोकस है। कुछ नहीं तो उठाकर बोल दिया साहब कि भारत ने पहली बार जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता हुआ था, उसकी थीम को फोकस करके या उस चीज को किस मूवी के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो उस फिल्म का नाम क्या है, फिल्म 83 साहब। मामला क्रिस्टल क्लियर है। भारत के द्वारा क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप जब जीता गया था, तो उसको कहा जाता है। भारत ने क्रिकेट के कुल कितने वर्ल्ड कप जीते हैं, 50-50 वाले। क्लियर, 1983 एंड 2011 करके ध्यान रखना। एक समय कप्तान कपिल देव और दूसरे बार में महेंद्र सिंह धोनी साहब, ठीक। तीसरे की आशा है, ठीक। अगला जो वर्ल्ड कप है 2023, आशा है एक अच्छा लाइनअप, बैट्समैन, बॉलर, एक अच्छी टीम लगातार। खैर, तो ये चीज है, चर्चा में आ गया है। तो हो सकता है इसके अंदर का जो कोर्स एक्शन होगा, फिल्म को नहीं पूछेगा, बट वो चीज जो चर्चा में आ गई उसको लेकर के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक। वो मैच बहुत ही खास था, वो टीम बहुत ही खास थी, और दोनों टीमें बहुत ही खास थी, ठीक है। तो उसमें जो क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूछना चाहिए पीईबी वगैरह में या एमपीपीएससी वगैरह में, वो ये क्वेश्चन होगा कि 1983 का वर्ल्ड कप फाइनल इनमें से किस डेट को हुआ था। 25 अप्रैल, 25 मई, 25 जून, 25 जुलाई, चारों खाने चित्त। कौन बताएगा इसका उत्तर। अब क्या बताए, तुक्का ही बताएंगे, मारेंगे, और क्या करेंगे। तुक्का ही मारना पड़ेगा। तो बात यह है कि देखो नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, पर जब वो चीज चर्चा में इतनी ज्यादा आ गई है, वो पूरा थीम उस पर टिका हुआ है, कोर है उसका वो कि साहब फाइनल, तो फिर डेफिनेटली वो पूछ लेगा कि 25 अप्रैल है, 25 मई है, 25 जून है, कि 25 जुलाई है। ढूंढे नहीं मिल रहा क्या, 25 जून की डेट याद रखना,
नहीं तो सब बराबर हो जाएगा वहां पर। क्लियर बात है। नेक्स्ट वन, 2011 का वर्ल्ड कप वैसे कब जीता था आपने, डेट क्या थी? चलो महीने बता दो, अप्रैल, मई, जून की जुलाई और मार्च। संडे का दिन था, रात के 11 साढ़े 11 बजे थे, तब जाकर महेंद्र सिंह धोनी ने लास्ट 6 मारकर उस मैच को कंप्लीट किया था। पूरे देश भर में पूरी रात जुलूस चला था, आप में से कई बच्चे उसमें शामिल भी हुए थे। ये वो फीवर है, क्रिकेट का फीवर। वो तिथि थी 2 अप्रैल, क्योंकि 1 अप्रैल को अपन रख देते, बोले अप्रैल फूल बना रहे हो, तो इसलिए अपन ने 1 तारीख को रखा नहीं, तो अपन ने कहा हॉलीडे रहेगा 1 अप्रैल को। कब रखेंगे? 2 अप्रैल को, ताकि देश अप्रैल फूल ना हो जाए। तो 2 अप्रैल को आपने इसको रखा था। मामला क्रिस्टल क्लियर है। 2011, तो एक का जो महीना है वो क्या है? अप्रैल है, जबकि दूसरे का महीना क्या है? जून है। पहले वाले का महीना जो है वो छठवां है, जबकि बाद वाले का महीना जो चौथा है। ऐसे करके ध्यान रखना, इसको बोलते हैं डबल बॉन्डिंग। कभी को घुमावदार क्वेश्चन आ जाएगा तो अपन देख लेंगे। ठीक, 83 वाले मैच में मैन ऑफ द मैच इत्यादि वगैरह देख लेना थोड़ी सा। क्लियर है। खास बात ये थी कि दोनों टीमें बहुत ही खास थी। एक जो टीम थी उसकी बहुत ज्यादा संभावना थी, वो तो जीतेगी ही जीतेगी, वो जाएगी हार। रीजन, 1975 में भी उसी ने वर्ल्ड कप जीता था। 1979 वाला वर्ल्ड कप भी उन्हीं ने जीता था। बोले अगला कौन है? बोले 1983 का है। बोले जीते ही जाएंगे। और सामने टीम भी कौन सी आ गई? बोले भारतीय टीम। क्रिकेट में उस समय शुरुआत रही था भारत। बोले नहीं, भारत को तो ऐसा ही अपन हरा देंगे। पर फिर वही बात हो गई कि बोले साहब हरा देंगे मतलब कैसे? बोले हम खरगोश हैं, फट से दौड़ जाएंगे, हमारे सामने तो तुम कछुए हो। बोले बस यही तो अंतर है सर, हमेशा से कहावत चलता आ रही है, कछुआ कछुआ और खरगोश वाली बात। आपको मामला क्लियर हो जाएगा। तो 75 में जिस टीम ने बहुत ही बेस्ट लाइनिंग थी, जिसकी बैटिंग से लेकर बॉलर से देखो देख कर डर जाए, खेलना तो बहुत दूर की बात है, ऐसे ऐसे। ठीक, अच्छी अच्छी टीमों को धूल चटा के आई। सर विवियन रिचर्ड्स, लेकिन न जाने कैसे कैसे नाम उसमें था। एक वो टीम है और एक बिल्कुल बिगिनर्स की टीम, भारत, वो मैच जीत कर ले आएगी साहब। अचंभा, अद्भुत। तो ये चीज होती है। 1983 बहुत ही खास था। बहुत सारे जो नाम थे उसके बाद में हमारे लिए चर्चा में आते थे, बाद अच्छा क्रिकेट, अच्छा ये खिलाड़ी, बहुत सारे नाम। उतना सपोर्ट भी नहीं था, उतना टीवी टेलीविजन एडवर्टीजमेंट इत्यादि वगैरह भी नहीं था। बहुत सारी बातें पहुंच गए, बहुत बड़ी बात। और उसके बाद से तो साहब जी भारत में क्रिकेट का फीवर है। तो एक खास टीम जिसने दूसरी बहुत ही खास टीम को पराजित किया और हम लेकर आए साथ। आज भी वो चीजें मेमोरी हैं लोगों के लिए। तो वो बहुत ही खास दिन था वो, शायद घुमा फिरा के पूछ ना दे। क्लियर, चलो वापस चलते हैं। तो फिल्म ऑफ द ईयर, बोले ईयर में एक ही ईयर, बोले पुष्प, एक साल में एक ही फूल देते हैं अपन, पुष्पा। क्लियर। फिल्म की बात करें, बोले शेर, सर्वश्रेष्ठ फिल्म बोले शेर शाह। अंतरराष्ट्रीय बोले क्या चाहिए? बोले अनदर राउंड चाहिए एक और, इस राउंड में नहीं जीते तो अगले राउंड में जीतेंगे। अभिनेता बोले रणवीर सिंह, फिल्म 1983 के लिए है। रणवीर सिंह को भले ही नहीं पूछे, फिल्म को पूछेगा। ठीक, रणवीर सिंह भी बहुत चर्चा में रहे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सैनन, फिल्म का नाम दिया अपन को मिमी, ठीक है। वेब सीरीज कैंडी वैंडी नहीं आएगा, बहुत संभावना, पहले बता दें। ठीक, डायरेक्टर केन घोष, टेम्पल अटैक करके दिया, स्टेट ऑफ सीज। सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स सरदार ऊधम सिंह, या आप जीएस वगैरह में भी पढ़ते हैं। ठीक, तो इसलिए पूछ सकता है। क्लियर बात है। सरदार ऊधम सिंह, ये वही कहानी है जनरल डायर। ठीक, जनरल डायर साहब, जलियांवाला बाग, बच्चा बच्चा वाकिफ है जनरल डायर। खास बात ध्यान देने की ये है कि जनरल डायर जो है, या ये जो डायर सरनेम है, ये दो लोग थे। एक बंदा था माइकल ओ डायर, वो बंदा अलग था। दूसरा था जनरल डायर, ये बंदा अलग था। लेकिन जलियांवाला बाग कांड में दोनों की ही भूमिका थी। एक जनरल था, एक वहां का गवर्नर था, इस बात को ध्यान रखना। जनरल डायर मुख्य रूप से जिम्मेदार था निहत्थी थी भीड़ पर। अंधाधुंध गोलियां चलाई गई तब तक जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई। निर्दोषों को, महिलाओं को, बच्चों को तक नहीं बख्शा गया। और
बाग में जो कि बाउंड्री वॉल से घिरा हो, जिसका निकलने का एक ही दरवाजा था लगभग, उस दरवाजे के पास में पूरी पूरी फौज लगा करके, टुकड़ी लगा करके इस तरह का एक हैवानियत भरा काम किया गया। वह व्यक्ति निश्चित रूप से एक ही था जिम्मेदार, उसका नाम है जनरल डायर। ठीक। सरदार ऊधम सिंह मूवीज में जो दिखाया गया है कि साहब इस चीज बदला इत्यादि, उसकी प्रतिक्रिया जो भी कहें, पर उन्होंने जो मारा था जिस बंदे को, उस बंदे का नाम क्या है? माइकल। जबकि डायरेक्टली जनरल डायर। क्लियर? तो जनरल डायर को नहीं, बल्कि दैट इज माइकल ओ डायर। ठीक। उठा करके पूछ लेगा जलियांवाला बाग कांड की घटना, बोले साहब वैसाखी का दिन था, तिथि पूछ देंगे, कई बार आया हुआ था। ठीक। 13 अप्रैल इत्यादि वगैरह आपसे पूछ लेगा। ये वो अपने आप में एक डिसाइडिंग फैक्टर कहलाती है घटना, कि उस दिन से भारत और ब्रिटेन के हित बड़े स्पष्ट हो गए हर भारतीय को। बोले अब तो नहीं चलेगा। इसके पहले फिर भी ये था कि हाँ, अंग्रेजों के कुछ समर्थक वर्ग हुआ करते थे, उनको जस्टिफाई करते रहा करते थे सत्ता को। बोले नहीं, भारत को ये विकसित कर रहे हैं, आधुनिकरण लाए हैं, साइंस लाए हैं, एजुकेशन लाए हैं, ये लाए हैं, वो लाए हैं। फिर भी एक वर्ग हुआ करता था उनकी अच्छाइयों को गिनाने वाला। इसके बाद से तो साहब अपने आप में भारत और ब्रिटेन संबंध में एक बाइफर्केशन हमको देखने को मिलता है यहाँ से। और फिर भारत में आंदोलन लगातार तीव्र होता चला जाएगा। नित नए आंदोलन, नित नई घटनाएं हम देखते हैं। क्रांतिकारी आतंकवाद हो, क्रांतिकारी आंदोलन हो, चाहे हिंसात्मक हो, चाहे दोनों का मिला जुला रूप हो, सब कुछ हमको देखने को मिलेगा। ठीक। सरदार ऊधम सिंह। ठीक। तो ये दोनों बातों को पूछ लेंगे। पहली बात तो जलियांवाला बाग वाली घटना 13 अप्रैल 1919 वाली बात है, जबकि ये वाली घटना है 1940 वाली है। क्लियर? इतने वर्ष लगे बदला लेने सारी चीजें को। सरदार ऊधम सिंह साहब बना लेंगे अपन। चलिए, तो निश्चित रूप से आपको ये बन जाएगा। तो फटाफट कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे ही तो लगे हम, जब आपको बन ही रहा है तो बता दें कि 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? रजनीकांत जी को दिया गया है। जबकि बात करें दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला? देख रहे, घूम जाते हैं अपन इसमें। तो इसीलिए एक एक चीज को बॉन्ड करना जरूरी। अब ध्यान दो, किस मैं पूछा आपसे? दादा साहब फाल्के में। किसमें नहीं पूछा आपसे? बोले राष्ट्रीय, 68वां राष्ट्रीय नहीं पूछा आपसे, वो नहीं पूछा अपन, नहीं तो पोट्टू हो जाए। मामला क्लियर है? सूरराई हो गया अपना। तो ये पूछ क्या रहे, इस बात को पहले फाइंड आउट करना। लगता जरूर बोले एक लाइन का, एक लाइन को आप 15 मिनट से पढ़ रहे हो। बात वो नहीं है। बात ये है कि अगर उसी लाइन में से आया तो हमसे सही ही बनना चाहिए, तो गलत नहीं होना चाहिए। ये वो तरीके है कि 100 में से अपन को 99 स्कोर करना है। और एक भी हम क्यों छोड़े? 100 में 100 ही नहीं बना देंगे, क्यों छोड़े एक भी? कंपटीशन का जमाना है सर, कोई चांस ही नहीं है सर। इतनी सटीकता, इतनी एक्यूरेसी के साथ में अपन को चीजों को तैयार करना पड़ता है। तो इसलिए अपन डबल ट्रिपल बॉन्डिंग भी करेंगे। देखो, तो ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में बात करें 2022 के बारे में, एक है लोकप्रिय फिल्म वाली बात हो रही है या सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात हो रही है? ठीक। और एक है फिल्म ऑफ द ईयर की, यानी कि वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात हो रही है। और एक केवल फिल्म के बारे में बात हो रही है साहब, ये साल भर की है ये। ठीक। अब इसको अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, साल भर में, यानी कि फिल्म ऑफ द ईयर के बारे में अगर बात करें तो उस मूवी का नाम क्या है? पुष्पा। द राइजिंग, फाइजिंग, फॉलिंग डाउन, वो सब भूल जाओ, पुष्पा ध्यान रखना, बाकी तो अपन बना ही देंगे। ये राइजिंग वाली बात है। अब इसकी डबल बॉन्डिंग कर लो सब, ताकि अपन भूले नहीं। ठीक। चाहे दादा हो चाहे युवा हो, चाहे कोई दादा हो चाहे युवा हो, चाहे वो मैरिड हो चाहे बेचारा गरीब अनमैरिड हो, उसको साल में एक बार पुष्प उसको देना ही पड़ेगा। और नहीं देगा ना तो बेलन और वो शांति जो बात पढ़ी ना अभी, एक ही बराबर हो जाएगी। मामला क्लियर है? तो दादा हो चाहे वो युवा हो, एक ईयर में कम से कम एक फूल तो बनता, कम से कम। इससे ज्यादा दे दो तो उतनी भलाई है तुम्हारी, पर कम से कम एक तो बनता। क्या बनता? बोले पुष्प। तो बच्चे ढूंढते रहते हैं साहब कौन से साल में कौन सा दिन है, बहुत सारे डे मनाते हैं, फ्लावर डे, टिकाना डे है,
बोले नहीं सर, एक काम करो, अपन बाबर का बर्थडे ही मना लेंगे, है ना, वहां पहुंच जाएंगे बजरंग दल वाले मनाने। 14 फरवरी, तो साल में कम से कम एक। बोले साहब ये संस्कृति को प्रभावित कर रहे हैं, बाबर का बर्थडे मना रहे हैं बच्चे बच्चियां मिलकर के, तो साल में कम से कम कितने फूल, एक तो बनता ही है इन अ ईयर। अब वो चाहे दादा हो चाहे कोई भी हो साहब जी, अपने अपने हिसाब से देखना पड़ता है, देना पड़ता है, तभी चारों ओर शांति है, वरना क्रांति है। मामला क्लियर है। द नेक्स्ट जाते हैं, तो ये वाली कौन सी है, और फूल दे दी, उसके बाद में फिर अपन शेर है, फिर अपन शाह है, फिर अपन शेर हो शाह है, नहीं तो फिर साहब जी क्रांति है। मामला क्लियर अपन को। तो ये वाला कौन सा है, ये दादा है, जबकि ये वाला कौन सा है, ये राष्ट्रीय था। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन की सिचुएशन ना है अपन को बन जाए, इसलिए अपन उसको एक खास वे में लिंकअप करके पढ़ रहे थे। तो 68वां राष्ट्रीय फिल्म, इसके बारे में बात करें तो बोले सर्वश्रेष्ठ फिल्म अलग थी इसकी, और लोकप्रिय अलग थी। ठीक, सर्वश्रेष्ठ अलग थी और लोकप्रिय अलग थी। मामला क्लियर है। लेकिन ये था कौन सा, बोले ये राष्ट्रीय था साहब जी। तो राष्ट्र में जो लोकप्रिय है तो बोले तन्हा थे, तन्हा जी थे, जबकि सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय वाले तो साउथ इंडियन थी, उसका नाम था दैट इज सोराराई फोर्ट। मामला क्लियर है। पहले तो अपन सही जगह लैंड हो, होना है एयरपोर्ट पर, अपन ने हेलीपैड पे उतार दिया बोइंग, तो फिर बराबर हो जाएंगे अपन, तो ये भी नहीं होना चाहिए। मामला क्लियर है। अपन पढ़े भी सही, और जब सामने क्वेश्चन आए तो अपन समझे भी सही कि अच्छा तुम वही पूछ रहे जो हम समझ रहे हैं, नहीं तो वो पूछ रहा है क्या, तुम समझ रही हो क्या, तो फिर हो गया क्या। मामला क्लियर है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बन जाएगा तो धीमे धीमे क्वेश्चन पेपर को अपने गैर पर लेना था, पकड़ में लेना, अदरवाइज नहीं तो जाएगा वो बहुत बुरे तरीके से। क्योंकि अभी ऐसे पढ़ते पढ़ते इतनी चीजें हो जाएंगी कि भूसे के ढेर में से सुई निकालने वाली बात होती है फिर वहां। ये लाखों करोड़ों तथ्य कॉन्सेप्ट आप पढ़ के जा रहे हैं, वहां पर वो गिना चुना पूछ रहा और उसमें भी आ गया कंफ्यूजन। तो नहीं आए तो कंफ्यूजन दूर करने का तरीका, बोले दादा हो चाहे कोई भी, एक पुष्पा बनता है। जबकि ये क्या है, ये राष्ट्रीय है, रा से राष्ट्रीय है, रा से राई है, राई राई करके गाते हैं बच्चे गाना बुंदेलखंड में और पूरे देश भर में। तो राष्ट्रीय का रा से रा है और रा से राई है। बोले सुर हो चाहे बेसुर हो तो सुराराई हो जाएंगे अपन, तो सुराराई राष्ट्रीय वाला है। मामला क्लियर। दैट इज डबल बॉन्डिंग, सिंपल वे में भी याद है, घुमावदार तौर तरीके से भी याद है, किसको क्या मिला वो भी याद है, कौन सा वाला मिला वो भी याद है। बन जाएगा अपन को। कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा, आप सोचें कि इसको केवल एक सिंप्लीफाइड वे पढ़ के यूं ही पहुंच जाएंगे याददाश्त के भरोसे, वहां पर आपको 4 ऑप्शन में से बन जाएगा, तो बहुत गलत फहमी है आपकी। जरा से वर्ड से घुमा दिया जाता है क्वेश्चन को, जरा से वर्ड से, कि बोले साहब राष्ट्रीय नहीं पूछ रहा हम, दादा साहब पूछ रहा, दादा साहब नहीं पूछ रहा, राष्ट्रीय पूछ रहा। ठीक, हाँ इसमें ये जरूर है कि अपन चयनित कर सकते सर मोस्ट इनमें से कौन सा है तो दोनों ही। मेरा मानना है कि राष्ट्रीय ही आएगा। मेरा मानना यह है, जो राष्ट्रीय वाला डेटा है ना उस पर क्वेश्चन आएगा, ऐसा मुझे लगता है साहब। आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर अवार्ड पर हम बात करेंगे। 94th ऑस्कर अवार्ड आपको दिया हुआ है। कहां पर हुआ है साहब जी, ये 2022 में डॉल्बी थिएटर है, लॉस एंजल्स में ही होता है, यूएसए में स्थित है ये, वहां पर ही होता है ऑस्कर, 2022 का हुआ है। क्लियर। चल, बहुत सारा डेटा अपन को दिया हुआ है, सब कुछ याद रखना थोड़ी सा मुश्किल होगा, और सब कुछ आना भी नहीं है, पहले से जान न, जरूरत है आपको सब कुछ याद रखने की। भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी, बोले विनोद राज पीएस के द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म है, जिसका नाम दिया आपको कूझंगल, अंग्रेजी नाम क्या है, पबल्स। ठीक, बोले बबल्स वाला पबल्स करके है। ये जो फिल्म रही ये हमारी आधिकारिक फिल्म थी, भारत के द्वारा वहां भेजी गई। अभी नई वाली भी जो है वो भी आ चुकी है, उसका नाम भी आ चुका है, यानी 2023 के लिए जो है ना उसका नाम भी आ चुका है, इस चीज को अपन देखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म लेकिन मिला किसको 2022 का, कोडा को मिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, अच्छी मूवी है ये, पूरी मूवी भी नहीं देखा तो मैं कह रहा हूँ ट्रेलर और उसकी मेन थीम को देख लेना था। स्पेशली किस पर फोकस है, कुछ नहीं तो फुल ही फॉर्म पूछ देगा इसका उठा करके।
ठीक, कुछ नहीं तो फुल फॉर्म ही पूछ देगा, बहुत ही खास है, समाज के एक बहुत बड़े समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करती। तो क्या है फुल फॉर्म इस मूवी का? वेरी वेरी गुड साहब, तो ये सही जवाब है, कोड है। इसका ट्रेलर देख लेना, थोड़ी सा दिल दिमाग में आपके आ जाएगा साहब। इसको मिला हुआ है साहब जी सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए। सियान हैडर डायरेक्टर है, नहीं आने वाला है। ठीक, अभिनेता बोले विलियम स्मिथ, है ना, स्टेज पर वैसे इन्होंने कांड कर दिया था, तो थोड़ी सी चर्चा में रहे साहब, उसके पहले वो चढ़ गए थे बुर्ज खलीफा में कहीं, तो इनको दिया है। लेकिन इनको किस फिल्म के लिए? वो है किंग रिचर्ड। उनकी फिल्म अलग है अभिनेता वाले की, जबकि जो फिल्म को मिला है अवार्ड वो कौन सी है? दैट इज कोडा। बन जाएगा अपन को, ये ध्यान रखना। अभिनेत्री का नाम दिया है जेसिका, जेसिका चेस्टन, जेसिका लाल वाली जेसिका। जनरली देख लो, पढ़ के निकल जाओ, नहीं आने वाला। ये भी आएगा कि नहीं पक्का नहीं कह सकते, लेकिन इसके पहले जो आपने पढ़ा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप बिल्कुल नहीं मिस कर सकते साहब। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो गया, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जैन कैंपेन करके दिया है, द पावर ऑफ द डॉग। अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म ड्राइव माई कार, कहाँ की है? बोले जापान की है। ठीक है, तो ये अपन ने कुछ देख लिया इनके बारे में, है ना, तो अपन को बन जाएगा, ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है ये। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, निर्देशक जैन कैंपेन, नो वे, नहीं आने वाला है ये। इसमें जो सबसे खास दो ही तीन नाम अपन को मिले हैं, एक विनोद राज पीएस द्वारा निर्देशित की गई, इसका नाम क्या है? पूजंगल, इसको देख लीजिएगा साहब जी, पबल्स को। जबकि मिला किसको है? तो कोडा को, ये देख लेंगे अपन। ठीक है, अभिनेता कौन है? बोले विल स्मिथ, बाकी ज्यादा याद रखने जरूरत है। अभिनेत्री बोले चेस्टन करके, जेसिका चेस्टन। ठीक है, 64वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2022, 64 नंबर का हुआ है, ग्रैमी अवार्ड करके दिया हुआ अपन को। ठीक, ये कहाँ हुआ है? ये लास वेगास में हुआ। ये कहाँ पर है? लॉस एंजल्स में, दोनों यूएसए में है। ठीक, लॉस एंजल्स, लॉस वेगास। अच्छे से ध्यान रखना कि अंतर क्या क्या था। अभी बाफ्टा का आएगा, बोले वो कहाँ होता है? बोले ब्रिटिश अकेडमी वाला है वो, तो ब्रिटेन या लंदन में होता है साहब जी, नहीं तो पूरा ही लॉस हो जाएगा, लॉस एंजल्स टाइप का। ठीक, नेक्स्ट जाते हैं। तो ग्रैमी अवार्ड के बारे में नाम अपन को बहुत सारे दिए, अपन को ये ध्यान रखना है। रिकी केज, क्या नाम है? रिकी केज, ये नाम हमको ध्यान रखना पड़ेगा। रिकी केज, इन पर क्वेश्चन एक हो सकता है। ठीक, भारतीय संगीतकार हैं रिकी केज जी। उनका ये दूसरा ग्रैमी पुरस्कार करके कहलाता है, इस बात को ध्यान रख लेना। डिवाइन टाइट्स करके है, सर्वश्रेष्ठ एल्बम का मिला हुआ है साहब। शायद यहां से क्वेश्चन आ जाए, शायद। रिकी केज, सिर्फ इसमें सीधा क्वेश्चन हो, बोले रिकी केज कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, बांग्लादेश के हैं, है ना, इस टाइप से आएगा तो लगेगा साहब रिकी केज नाम लग रहा। जो बच्चे परिचित हैं, सुना है, देखा है, वो फिर भी बना लेंगे। लेकिन फिर भी बोले रिकी पॉन्टिंग, रिकी केज, रिकी मार्टिन, इनमें से कौन सा भिन्न है? बोले सर सब रिकी रिकी है, रिकी केज फ्रॉम इंडिया। मामला क्लियर है? इस टाइप से चीजों को ध्यान रख लेना। डिवाइन टाइट्स करके है, इस नाम से उन्होंने बनाया हुआ पूरा का पूरा एल्बम करके कहलाता है। तो एक ये मोहब्बत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक और दिया होगा यहाँ पर, देखो, सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत, मोहब्बत, अरोज आफ्ताब करके लिखा हुआ है। ठीक है, नॉट फ्रॉम इंडिया। जनरली देख लो, आगे निकल जाओ, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। रिकी केस बस थोड़ी सा देख लेना। नेक्स्ट जाते हैं, 75वां ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, जिसको अपन बोलते हैं बाफ्टा। ठीक, बाफ्टा अवार्ड 2022 करके दिया है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें, द पावर ऑफ डॉग, ये आपने ऑस्कर में इस फिल्म का नाम सुना हुआ था, यहाँ पर बेस्ट मूवी का मिला है। डॉक्यूमेंट्री करके आपको दी हुई है। अभिनेता जो है वो यहाँ भी वही है जो ऑस्कर में है, अर्थात विल स्मिथ। क्लियर है? डायरेक्टर वायरेक्टर सेम नाम अपन ने देख लिए। तो यहाँ पर जो चीज अपन को याद रह जाए उतना ध्यान रखना। दो, पहला
मूवी के बारे में बात करें, फिल्म के बारे में, तो साहब जी क्या बोले? डॉग। जबकि अभिनेता विल स्मिथ साहब जी। ये दो ही याद रख लो, बाकी चीजें पढ़ के गुजर जाओ। ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ना, पढ़ के गुजर जाओ, पर ये दो थोड़ी सा मार्क कर लो। ये कौन सा है? बाफ्टा है। कौन से नंबर का है? 75 नंबर का, 75वां है करके अपन देखेंगे। क्लियर? 79 नंबर का है गोल्डन ग्लोब। गोल्डन ग्लोब। इनमें से कभी भी सरल ही प्रश्न आने हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है? कि अगर आपने पढ़ा है मोटे मोटे तौर पर तो भी आप आराम से बना दोगे। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म यहां पर क्या है? सेम आ गया। सेम है, अपन एक बार याद रख चुके हैं, तो अपन दोबारा भी उसी चीज को याद रखना है, तो कोई मेहनत ही नहीं है। ऐसे देख लिया। तो जो बाफ्टा की है वही गोल्डन ग्लोब की है। ऐसे करके ध्यान रख लेंगे अपन। कॉमन नेम निकल कर आया। डायरेक्टर जो बाफ्टा का है सर जी, वो जैन कैंपियन, वही यहां पर भी नाम आया है साहब। ऐसे। ठीक। अभिनेता बोले जो सर वहां आया है, वही नाम सेम फिर से आ गया है। तो ये कभी भी आसान होता है। ठीक। तो गोल्डन बाफ्टा कॉमन है। कौन कॉमन है? गोल्डन बाफ्टा, यानी गोल्डन ग्लोब अवार्ड प्लस बाफ्टा अवार्ड में बहुत सारी समानताएं हैं। कुछ ऐसे करके अपन उसको याद रख लेंगे, अपन को बन जाएगा। म्यूजिक श्रेणी वाली बात दी हुई है आपको, कॉमेडी सीरीज वगैरह करके दिया हुआ है, नहीं आने वाला। रेमन मैक्सिस जरूर आने वाला है। 101% आने वाला है आपका। ठीक। और उसमें से भी कौन सा नाम आने वाला है वो आपको पहले से ही दिखा देते हैं। चौसठवा है दिया आपको एक तो वहां पर। ठीक। ये क्या है? ये रेमन मैक्सिस करके दिया है, रेमन मैक्सिस। ये है पुलित्जर पुरस्कार 2022। इन पर क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं, आते रहे हैं। ठीक। रेमन मैक्सिस स्पेशली किस चीज के लिए? पुलित्जर पुरस्कार किसके लिए पूछ लेता है साहब जी? पत्रकारिता के लिए है। एशिया में कौन सा क्या करके कहलाता है, कौन से देश इत्यादि वगैरह के द्वारा दिया जाता है करके क्वेश्चन आते हैं। तो अपन अभी उस पर स्टैटिक वाले सेक्शन पर नहीं जा रहे, अपन करंट अफेयर के तौर पर देख रहे हैं साहब जी। पुलित्जर पुरस्कार अगर आप देखेंगे तो दानिश सिद्दीकी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। इन पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक। फ्री प्रेस, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, पत्रकारिता, पत्रकारिता का धर्म। ठीक। तो ये चीज अपनी ड्यूटी के दौरान, अपने कार्य करने के दौरान में इन्होंने जान गंवाई है, शहादत दी है साहब। जिस बंदे का नाम दिया आपको, दानिश सिद्दीकी, दान में दे दी अपनी जान साहब, लेकिन अपने कार्य को प्रधानता दी। कार्य क्या था? बोले सर रिपोर्टिंग करना। अफगान सेना और जो तालिबान सेना है उनके बीच संघर्ष चल रहा था, वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे आप। तभी एक गोली उनको कहीं से लग जाती है साहब, है ना, और उस पत्रकार की निधन हो जाने वाला है। बंदे का नाम क्या है? दानिश। मामला क्रिस्टल क्लियर है। दानिश सिद्दीकी, मरणोपरांत उनको अवार्ड दिया है। कौन सा? पुलित्जर। कब का है? 2022 का है, क्योंकि 2022 की घटना है। ठीक। तो ये पूछ देगा। और दूसरा इसमें जो सेक्शन महत्वपूर्ण हो जाता है वो ये है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना गई है, उसके जाने के पहले ही से कार्यक्रम चालू हो गया था वहां पर, तो फसाद वगैरह की स्थिति होने लग गई थी। आप इस बात को जानते हैं। तो उसमें जो क्वेश्चन होगा कि अमेरिकी सेना ने किस डेट को डेडलाइन माना था अफगानिस्तान को छोड़ने के लिए। क्वेश्चन क्या आने वाला है? अमेरिकी सेना की या अमेरिका सरकार की डेडलाइन के अनुसार किस तिथि को अमेरिका ने अफगानिस्तान खाली कर दिया है, भूमि छोड़ दी ऑफिशियल। तो हालत हो जाएगी अपनी खराब। ये वही घटना है, ये वही दिन है, ये वही बात है कि जिस दिन उन्होंने बेस कैंप खाली किया है, हवाई जहाज में लटक लटक के लोग भागे। सोचिए अब आप, कितनी भयावह वो घटना थी, पूरी दुनिया ने देखा है। तब अब आ गया वापस अगेन क्या? तालिबान। लोकतंत्र असफल हो गया, वहां के राष्ट्रपति भाग गए साहब। ठीक। तो 2022 में वहां से भी भागे हैं राष्ट्रपति जी, श्रीलंका से भी भागे हैं इत्यादि वगैरह। चार ऑप्शन मिलेंगे: 1 अगस्त, 15 अगस्त, 31 अगस्त या 31 जुलाई। क्या लगाओगे? ये वही घटना है जहां पर दानिश सिद्दीकी जी अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे। क्लियर? 31
ऑफ अगस्त। मामला क्लियर है? कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ अगर आप देखें तो, 6 महीने पुरानी बात है लगभग। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप से पुट अप किया गया, डिजिट का फॉर्म एक तो, कि साहब डिजिट पूछ रहा है, डेट, और बोले साहब देखा है, सुना है, सारी बातें पता था। उस समय तो वीडियो इसी पर चल रहे थे बहुत कुछ, यूट्यूब पर अपन ने समय यहाँ खर्च किया है, लेकिन याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या है, तो उसको पिन पॉइंट करके कभी पूछा जाता तो एकदम से वो अटैकिंग क्वेश्चन हो जाता था, कंफ्यूजन होता। दानिश सिद्दीकी भी चर्चा में है, अफगानिस्तान तालिबान भी चर्चा में है, अमेरिका भी चर्चा में है, और जितने सेक्शन उसके बन रहे हैं उसके कोर जो वैल्यूज हैं तो अपन ने वो निकाल लिए। ये वो सेक्शन है कि साहब देखो, है तो सैकड़ों बातें जो अपन को याद रख लेनी चाहिए, पर एग्जाम में जहां से आता है क्वेश्चन पेपर, इतने वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ, थोड़ी सा प्रिपेयर रहो। क्लियर बात है ये, इनको मत भूल जाना। और अभी ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मैंने पूछा नहीं बन रहा ना, कम से कम ये तो ध्यान गया तो कि हाँ ये अच्छा, ये महत्वपूर्ण है, चलो अगली बार याद रख लेंगे। ठीक, तो कौन सा राउंड बोले, अनदर राउंड। कौन सा राउंड, अनदर राउंड। कोई अवार्ड मिला क्या इसको, कौन सा, इंटरनेशनल। मामला क्लियर है, जो भी पढ़ रहे हो वहीं रिवीजन भी हो रहा आपका, आपकी शब्दावली तौर तरीका आप ऑब्जर्व करें तो। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा पुलित्जर पुरस्कार जो दिया गया है, अदनान आबिदी, सना इरशाद और अमित दवे, इनको दिया है। ठीक, मरणोपरांत वाला दानिश को है, जबकि कार्य के लिए अपन देखें यार जीवितावस्था, तो ये 3 नाम हैं। ठीक, कोविड-19 के दौरान भारत में ली गई फोटोज हेतु, ये वही फोटोज हैं जिन्होंने विचलित कर दिया था साहब कि व्हील वाला सूटकेस और उस पर 1000 किलोमीटर की यात्रा पर लेटा हुआ बच्चा चला जा रहा फुटपाथ पर गर्मी में। ये वही अप्रैल, ये वही मई का महीना था 2020 का। हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल, साइकिल में, ऑटो रिक्शा, ट्रक में ठुस कर भर कर बोरों की तरह, न जाने क्या क्या नहीं देखा। और इस देश के लोगों ने कितना सहयोग नहीं किया साहब, कि खाना घर से बना बना कर व्यवस्था करके जितनी हो सकती थी हेल्प की, बिना जाति बिना धर्म पूछे साहब जी, जितना हो सका। डंडे खा खा के, पुलिस के डंडे खा खा के लॉकडाउन में तक सेवा की है लोगों ने। बोले पहले पिट गए, बाद में बता रहे नहीं सेवार से जा रहे थे, बाद में काट दिखाएंगे। बोले जी पहले काम करो, लो। उसके बावजूद भी लोगों ने सेवा की, तो कितना अद्भुत योगदान रहा, कैसी वो चीजें थी, और उसको सामने रखा लोगों के साथ, ये चीज क्या है। और उसकी प्रतिक्रिया ये है कि अब भी दुनिया की सरकारें डरती हैं क्या लगाने से, लॉकडाउन लगाने से। बोले साहब ऐसा वाला लगाएंगे कि लगा भी और खुला भी है, आप उसके बाद में देखो तो ये क्या वजह थी। वो बोले लगा भी है लॉकडाउन लेकिन खुला वाला भी है, ये नहीं कि बस बंद है यानी बंद। बोले नहीं सर, ऐसा नहीं हो पाएगा, अव्यवहारिक है वो। और उसके नहीं तो कितने दुष्परिणाम हुए पूरी दुनिया ने देखा था, जिन्होंने भुगता उनकी तो, हे राम, क्या स्थिति, क्या वो दौर रहा होगा। और प्राय कौन थे, ये वंचित वर्ग के थे लोग, ये गरीब लोग थे साहब, जिनके पास में साधन नहीं था। अपने पास साधन होता अपन भी एक चार्टर प्लेन कर लेते, हवाई जहाज ले लेते, बैठ जाते, टिकट, सारी बातें। तो वो लोग थे जो गरीब थे साहब, जिन्होंने कीमतें चुकाई। उनमें से कई लोग ऐसे जो घर पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिए, क्या कहें। तो पुलित्जर पुरस्कार इनको दिया गया है, किस कार्य के लिए, बोले भारत में जो फोटोज ली गई थी कोविड-19 के दौरान, उन फोटोज के लिए। 3 नाम है, जबकि मरणोपरांत वाले कौन है, दानिश सिद्दीकी। शायद आपको पूछ रहे क्वेश्चन, जो 3 नाम है कोविड-19 वाले, एक नाम है अमित दवे, एक का नाम है इरशाद मट्टू या सना इरशाद मट्टू करके कुछ नाम है, और एक का नाम है अदनान आबिदी। ठीक, तो आप उसको ध्यान रख सकते हैं, कोडिंग वहीं पर कर लेते हैं। अमीस को मिला है ये, किस पत्रकार को, बोले अमीस को मिला हुआ है, करके अपन देखेंगे। आ से हो जाने वाला है अदनान, ठीक, मां से हो जाने वाला अमित वाला मां है, सा से क्या है आपका, सना है, इरशाद सना मट्टू करके है, ऐसे करके ध्यान रख लेना। बोले ये पत्रकार है अमीश देवगन टाइप के तो नहीं है, बोले नहीं सर ये दूसरे वाले हैं। तो अमीश जी को दिया गया अपन ने, आ से अमित वाला या आ से अदनान वाला, मां से वो मित वाला छुपा हुआ तो अमित हो गया, सा से अपन ने सना, 4 ऑप्शन देगा, बना लेंगे। क्लियर बात है ये।
पूछ सकता है, जबकि एक और क्या नाम है, दानिश करके नाम होने वाला है। ठीक। 64वां रेमन मैग्सेस अवार्ड 2022 का हम बात करें तो एक भी भारतीय नाम नहीं है। ठीक है, इसलिए अपन उतना फोकस नहीं कर रहे कि हाँ कंबोडिया के कौन से बोले मनोचिकित्सक थे, सोथिया रशिम। ठीक है, नेत्र रोग विशेषज्ञ जापान वाले बोले तदाशी हथोरी। ठीक है, बर्नाडेट मैड्रिड करके हैं, बोले बाल रोग फिलीपींस से। गैरी वेंचेगे पर्यावरण कार्यकर्ता। ठीक, जनरली देख लो, संभावना कम है, बहुत हुआ तो पर्यावरण वालों पर पूछ सकते हैं साथी। ठीक, बेंचेगिब बोले की घिब, बोले बेंचेगिब, फ्रांस वाले पर्यावरण कार्यकर्ता, इनको दिया गया है। इस पर आना चाहिए क्वेश्चन, ऐसी संभावना है। बाकी पढ़ के निकल जाओ, छोड़ अपन कुछ भी नहीं रहे हैं, पढ़ अपन सब ले रहे हैं। लास्ट वन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। ठीक, 22 वाले भी अपन देख लेंगे, ठीक, बहुत जल्दी ही। 2021 पर हम यहां बात कर रहे हैं यार, थोड़ी सा ध्यान रखना पड़ता है, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कौन से वर्ष का, बोले 2021 का सर। ठीक है, तो अभी तक ये वाले हैं लेटेस्ट कहलाएंगे, 2021 वाले भले ही आप 2023 के में पढ़ रहे हो साहब, जनवरी के महीने में। नेक्स्ट जाते हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 विभिन्न भाषाओं में दिए जाते हैं, साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं। 1954 में उसकी स्थापना हुई थी, दिल्ली में हुई थी। ठीक है, सारी बातें अपन स्ट्रेटेजी के में पढ़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू पहले अध्यक्ष इत्यादि वगैरह। ठीक, अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं किस भाषा के लिए किसको दिया गया, कौन सी बुक्स या कृति के लिए। द मोस्ट वन इज हिंदी, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार। नाटक का नाम है सम्राट अशोक। क्या नाम है, सम्राट अशोक। अशोक जो है वो अपनी दया के लिए जाना जाता है, अशोक अपनी दया के लिए। अशोक दुनिया में मानवता के प्रकाश के लिए जाना जाता है, यही वजह कि वो हो जाता है दया का प्रकाश, मानवता का प्रकाश। कौन, सम्राट अशोक। दुनिया में कोई भी सम्राट अशोक की तरह महान नहीं है, ये सर्वसिद्ध है विद्वानों के बीच में। दुनिया में एक से एक राजा हुए होंगे, सिकंदर हुए, जूलियस सीजर हुए, अकबर हुए, कोई हुआ, और जो बात, जो स्थान, जितना ऊंचा स्थान मौर्य सम्राट अशोक का है, उसकी ऊंचाई के आसपास भी कोई नहीं पहुंचने वाला। क्यों, क्योंकि वो अपनी शक्ति के लिए नहीं, अपने त्याग के लिए जाना जाता है। वो एक ऐसा सम्राट, एक ऐसा राजा जिसने त्याग दिया, किसके लिए, जनता के लिए, जनता के लिए ही कार्य किए, लोक कल्याणकारी कार्य, पब्लिक वेलफेयर। आज की पूरी दुनिया जमाने की लोकतांत्रिक सरकारें एक ही चीज पर टिकी हैं, पब्लिक वेलफेयर। उस जमाने में जब उसके हाथ में सत्ता थी, तब उसने सत्ता के उपभोग के स्थान पर पब्लिक वेलफेयर को फोकस किया। ठीक, पूरी दुनिया की जो विडंबनाएं हैं उनसे परे है। राजनीति शास्त्र में जैसे कि सिद्धांत कहलाता है, बोले साहब सत्ता भ्रष्ट करती है, और अधिक सत्ता यानी अधिक शक्ति तो और भी भ्रष्ट करती है। बोले साहब हमारे यहाँ एक बंदे पर लागू नहीं होता, भारत पर लागू नहीं होता। तो बंदे का नाम है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक किस चीज के लिए, दया के लिए, और दुनिया को प्रकाशित करने के लिए, अपना मैसेज देने के लिए, अपने अभिलेखों, शिलालेखों इत्यादि वगैरह के माध्यम से जाना जाता है साहब, सम्राट अशोक। तो किस लैंग्वेज का, हिंदी का। कौन सा, साहित्य, क्योंकि जितना साहित्य लिखा जाए उतना ही कम है, जितनी प्रशंसा की जाए अशोक की उतनी ही कम है। तो हिंदी साहित्य अकादमी, एक नंबर पर आता है अशोक। दुनिया में कौन से नंबर पर आता है, एक नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे आता है। और अल्फाबेटिकली भी आप देखें, ए फॉर एप्पल भी वर्ल्ड के लेटर में अगर हम बात करें वर्णमाला में, तो कौन से नंबर पे आता है, तो फर्स्ट। 2021 वाला फर्स्ट, मामला क्लियर। 1 का डिजिट, ए फॉर A1, ए फॉर अशोक। ठीक, दया के प्रकाश के लिए वह जाना है। तो बंदे का नाम है दया प्रकाश सिन्हा करके ध्यान रखना। ये किस लैंग्वेज का है, हिंदी का, बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संस्कृत के लिए बोले सृजति शंखनाद। सृजति संस्कृत वर्ड है, बोले सृजन, हालांकि सही वर्ड होता सर्जन। ठीक, निर्माण करना इत्यादि, क्रिएट करना, वहां पर उसको सृजन लिख देते हैं, बट स्पेलिंग गलत होती है, सर्जन। तो यहां पर वो है दैट सृजति शंखनाद करके आप उनको दिया हुआ है। यह कविता संग्रह है, किसकी है, विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र उर्फ विनय जी की है, संस्कृत में आपने लिखी हुई है सृजति। ठीक है, ऐसे करके अपन देख लेंगे कि हाँ ये नाम है। हिंदी का पूछा जाएगा, हिंदी वाले बेल्ट के विद्यार्थियों से ज्यादा संभावना इस बात की होती है। संस्कृत भी अपन ने देख लिया, तो सा से संस्कृत है,
सा से सृजती है, ठीक। और फिर यहां पर वा से विनय है, वा से नंदेश्वरी जी हैं, ऐसे करके ध्यान रखना। एस वी, एस एस वी, क्या ध्यान रखना, एस एस वी करके ध्यान रख लेना। एस फॉर संस्कृत है, एस फॉर सृजति करके कुछ है, सृजति शंखनाद वगैरह कुछ है। वी फॉर बोले विनय करके कुछ है, या कुछ नाम है विंदेश्वरी राज मिश्र करके, बन जाएगा। 4 ऑप्शन मिलेंगे, बना देंगे अपन, ठीक। संभावना कम है लेकिन आने की। उर्दू का बोले ताजी हवा की तबिशें, चंदेर बयान ख्याल, बोले उर्दू में एक ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया कि ताजी हवा बह रही है, पास आया तो कांटो भरी थी। मामला क्लियर है। तो इसी टाइप की बातचीत है उर्दू। नेक्स्ट जाते हैं तमिल, तमिल ताजे तट्टियर वातिकल, क्लियर। सुब्रमण्यम, नाम ही समझ में आ रहा है, साउथ इंडिया तो तमिल का है। इंग्लिश का दिया हुआ अपन को वहां पर, इंग्लिश थिंग्स टू लीव बिहाइंड, उपन्यास है। थिंग्स टू लीव बिहाइंड, बिहाइंड लीव करके वर्ड दिए हैं। लीव कर दिया अपन ने रूम, तो क्या हो गया, बोले खोखला रूम हो गया, तो गोखले करके कुछ है। नमिता गोखले जी की पुस्तक है, ठीक, उपन्यास है, उनको मिला हुआ है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपको, जो कि याद रखना ज्यादा जरूरी है, हिंदी वाला और संस्कृत वाला, ठीक है। नहीं तो बाकी फिर और लंबी लिस्ट अपन ध्यान रखें। तो ये था कुछ सेक्शंस करंट अफेयर्स के, कुछ अवार्ड्स अपन ने उठाए हैं, और भी आगे की क्लासेस में अपन बात करेंगे उन पर भी, जो अति महत्वपूर्ण सेक्शन है उन पर चर्चा करेंगे। बन जाएगा, आशा करते हैं आप सभी लोगों से, जो कुछ भी आपने आज पढ़ा हुआ है उसको बना लोगे आप इस क्लास में, क्लियर। तो शांति का कोडिंग क्या था, बेमेल था। साहित्य का क्या था, एनी साहित्य। भौतिकी का क्या था, भाई जैक करके अपन ने देखा हुआ था। चिकित्सा का क्या था, स्वाति पांबे करके जी था, अपन ने देखा था। अर्थशास्त्र का क्या था, ठीक है, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का देख लिया था, क्लियर है। दादा साहब फाल्के देखा था क्या, बना लेंगे अपन, ठीक है। एक नजर बस आप फिर आ रहे हैं उससे, जो भी आपने पढ़ा देखा समझा है। ऑस्कर देखा था, कौन सी मूवी थी वो, बेस्ट मूवी, अभिनेता, क्लियर है, तो ये अपन ने देख लिया था। निश्चित रूप से अपन को ये बन जाने वाला है, क्लियर। बना लोगे तो फटाफट बता दो। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो मिला हुआ है, किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म को मिला हुआ है सर, क्लियर। जबकि पुष्पा वाला अवार्ड किसको मिला है, किस कैटेगरी के लिए मिला है, पुष्पा, पुष्पा। तो वो क्या है, राष्ट्रीय है कि दादा साहब है, तो वो दादा साहब फाल्के करके है साथी। विल स्मिथ की मूवी का नाम क्या था, विल स्मिथ की किंग रिचर्ड करके है। रिकी पॉन्टिंग किस देश के हैं, ठीक। तो रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाड़ी कहलाते थे। अभी बात यहां पर करेंगे लेकिन रिकी केज की। रिकी केज भारत, कौन सा अवार्ड वगैरह, तो म्यूजिक के लिए दिया है, उनके एल्बम वगैरह के लिए दिया हुआ है, ठीक है। अपन ने देखा। मरणोपरांत किस पत्रकार को पुरस्कार दिया अभी, दाने से दी, कौन सा वाला अवार्ड था वो क्या था, पुलित्जर। जबकि 3 लोगों को कार्यकर्ता के रूप में दिया है, उसका कोडिंग क्या है, आमिश करके, आ से, अदनान करके कुछ है, वहां से, बोले अमित वाला है, सा से वही सना इरशाद व रशाद करके कुछ है सर जी। 4 ऑप्शन मिलेंगे, अपन बना देंगे। जरूरी नहीं है हर चीज अपन को एग्जैक्टली याद रहे ही रह जाए, अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो फिर भी अपन बोले सर थोड़ी बहुत ढूंढ आड़ करके इधर उधर बना ही देंगे, क्लियर बात है ये। अभी कौन से नंबर का ऑस्कर हुआ है 2022 में, 91, 92, 93, 94, 94 नंबर का है। किन 2 फिल्मों के लिए जो अवार्ड्स दिए जाते हैं उनमें समानता काफी देखी थी अपन ने। अवार्ड्स का नाम था, एक था बाफ्टा और दूसरा था गोल्डन ग्लोब। सेम मूवी थी ना, ये अपन ने देखा हो तो बना लेंगे साहब, कहीं ना कहीं अपन को मिल ही जाएगा। सच्चिदानंद कहाँ चर्चा में आए थे, सच्चिदानंद कौन से डायरेक्टर, किस चीज के, क्लियर है। चलो, रणवीर सिंह की कोई मूवी चर्चा में आई थी क्या,
1983 वाली? किस डेट को फाइनल वर्ल्ड कप हुआ था वैसे? अब तो 25 जून याद रहेगा। और अफगानिस्तान कब छोड़े हैं अपन ने, अमेरिका ने? अब तो याद रहेगा, दूध का जला जो होगा वो छाछ भी फूंक कर ही पिएगा, और उसको पीना पड़ेगा साहब जी। और सर्वाधिक क्रिटिक्स किस फिल्म को मिला था? सरदार ऊधम सिंह साहब जी। क्लियर बात है, ये अपन बना लेंगे। तुलसीदास जूनियर को कौन सा अवार्ड दिया आपने? किस कैटेगरी का कौन सा अवार्ड है वो? हिंदी का है, लेकिन कौन सा? बाफ्टा है, ऑस्कर है, राष्ट्रीय 68वां है, दादा साहब, कौन सा है? बोले राष्ट्र को एक जूनियर तुलसीदास चाहिए साहब जी। ठीक है, महानतम समन्वयकर्ता ऐसा चाहिए इस राष्ट्र को, करके अपन ने देखा था। तो इसका मतलब यह है कि अपन को कुछ कुछ बन जाएगा, थोड़ा सा अभ्यास आप और करेंगे और भी आपको निश्चित रूप से अच्छे से बनेगा। क्लियर है? तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली क्लास में, नेक्स्ट डे में। थैंक यू। जय हिंद।